देखो, अगर तुम भी अपने कैमरा को हमेशा ऑटोमेटिक मोड के ऊपर रखते हो तो तुम उसका असल क्रिएटिव यूज़ नहीं कर पा रहे हो। और तुम अकेले नहीं हो कि मोस्ट ऑफ द लोग उसको ऑटोमेटिक मोड पे ही यूज़ करते हैं। आज के टाइम पे 2026 की अगर मैं बात करूँ, अब ऐसा नहीं रहा कि किसी क्रिएटर के पास या कोई जो इवेंट्स कराते हैं उन्हीं के पास में कैमरा देता है। हर घर के अंदर एक डिजिटल कैमरा है जिसके ऊपर हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, और उसको अगर हम ऑटोमेटिक मोड पर छोड़ देते हैं तो हमारी वीडियोज़ और फोटोज़ वही मोबाइल जैसी आएगी। हमारे पास में कोई क्रिएटिव कंट्रोल आया ही नहीं। देखो, हर कोई कैमरा पे पैसा इसलिए खर्च करता है क्योंकि उनको क्वालिटी बेटर मिलती है, प्लस उनको कंट्रोल मिलता है पूरा अपने ऊपर। मोबाइल में हमें इतना कंट्रोल नहीं मिलता, इसलिए हम कैमरा खरीदते हैं। तो अगर तुम उसको भी खो रहे हो तो तुमने अपना मोबाइल और कैमरा सब बराबर कर दिया। और इवन बस ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने कैमरा को ट्रिप पे लेके ही नहीं जाते हैं क्योंकि उनको वो एक्स्ट्रा बैगेज लगता है। उनको लगता है कोई यूज़ कर पाएगा नहीं, और उससे बेटर फोटोज़ हमारे मोबाइल से आ जाती है आजकल, क्योंकि इसमें कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, डायरेक्टली फोटोज़ निकाल के ला देता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 2 ऐसे कैमरा मोड्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद तुम्हारे हाथ में पूरा क्रिएटिव कंट्रोल आ जाएगा, प्लस तुम उससे काफ़ी बेटर फोटोज़ निकाल पाओगे। दोबारा तुम्हें कभी ऑटोमेटिक मोड पे स्विच नहीं होना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर हम हमारे कैमरा के ऊपर देखें तो हमें काफ़ी सारे मोड्स नज़र आते हैं उस डायल के ऊपर, जिनके आगे कुछ सिंबल्स भी बने होते हैं उनको डिनोट करने के लिए। ठीक है, उसके अंदर से हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2 मोड्स, अपर्चर प्रायोरिटी मोड एंड शटर प्रायोरिटी मोड, जिसकी वजह से पूरा क्रिएटिव कंट्रोल हमारे हाथ में लेके आ सकते हैं। शटर प्रायोरिटी मोड को टीवी से डिनोट किया जाता है कैनन के अंदर, अपर्चर प्रायोरिटी को एवी से। सोनी के अंदर अलग तरीके से डिनोट किया जाता है, कैनन के अंदर अलग तरीके से डिनोट किया जाता है। सोनी के अंदर शायद अपर्चर को ए लिखते हैं, शटर को एस, थोड़ा इजी पड़ जाता है समझने में। और नाइकॉन वाले भी थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। कैनन के अंदर ए वी और टी वी से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले अपन अपर्चर प्रायोरिटी मोड की बात करते हैं। अपर्चर को कंट्रोल करने के लिए इस मोड को यूज़ किया जाता है। अपर्चर होता क्या है, हमारे कैमरा के लेंस की प्रॉपर्टी होती है। लेंस के ऊपर एक ओपनिंग होती है जो बढ़ती या बंद होती है, मतलब कि खुलती है और बंद होती है। इसको एफ नंबर से डिनोट किया जाता है। एफ नंबर जितना कम होगा उतनी ओपनिंग वाइड होगी, उतना बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलेगा। तो अगर तुम्हें बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा चाहिए तो एफ नंबर को जितना मिनिमम लेके आ सकते हो उतना मिनिमम ले आओ, f1.8, f1.4, तो तुम्हारे बैकग्राउंड में ब्लर काफ़ी ज़्यादा होता जाएगा। जैसे अभी मैंने f1.8 रखा है तो बैकग्राउंड में देखो कितना नाइस एंड क्लीन ब्लर है। जो भी डिस्ट्रैक्शंस थी वो सारी रिमूव हो चुकी है। अगर देखो सेम वीडियो के अंदर अगर मैं f8 या f11 तक लेके आऊँ तो तुम्हें बैकग्राउंड में ब्लर कम देखने को मिलेगा, शार्पनेस थोड़ी कम हो जाएगी, सेपरेशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो लेट्स सी। तो अब देखो, मैंने अपर्चर को काफ़ी क्लोज कर दिया। f8 के ऊपर मैंने इसको रखा हुआ है तो अपर्चर मेरा काफ़ी नैरो हो चुका है, जिसकी वजह से पीछे डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी कम हो चुकी है, मतलब इसकी डायनेमिक रेंज इंक्रीज हो चुकी है। ज़्यादा चीज़ें फोकस के अंदर आएगी। अगर तुम किसी लैंडस्केप की फोटोज़ क्लिक कर रहे हो तो तुम ये वाला अपर्चर यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें फोकस में आए। अब देखो अपर्चर काम कैसे करता है ब्लर क्रिएट करने के लिए, मैं तुम्हें वो समझाता हूँ। उससे पहले अपन 1.8 के ऊपर वापस आते हैं ताकि डेप्थ अच्छी आए। अब देखो, वापस से मैंने अपर्चर 1.8 कर दिया तो मैं नाइस क्लीन ब्लर देखने को मिल रहा होगा, अच्छा सेपरेशन हो गया, मैं अच्छे से शार्प आ रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी वीडियो तुम्हें देखने के अंदर लग रही होगी क्योंकि इसके अंदर डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है अभी। और यही सेम वीडियो अगर मैं ऑटोमेटिक मोड पे शूट कर रहा होता तो ये f1.8 की जगह f12 या f13 चूज़ करता, जिससे कि वो पहले वाली वीडियो मेरी निकल के आती। अब डेप्थ काम कैसे करती है मैं तुम्हें वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसे ही तुम f नंबर को इंक्रीज़ करते हो ना, मतलब कि f12, f13, तो ये करता है कि जो इसका फोकसिंग डिस्टेंस है ना, मतलब जो जितने टाइम पे फोकस कर सकता है उसको ये इंक्रीज़ कर देता है। अब इस एरिया के अंदर जितने भी चीज़ें होंगी ना, ये सभी को फोकस में ले लेगा। लेकिन जैसे ही हम एफ नंबर को कम लेके आते हैं तो ब्लर इफेक्ट क्रिएट कैसे होता है, ये फोकसिंग डिस्टेंस कम होती जाती है। अब जो इस एरिया के, जो इसके बीच में जो ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ें हैं वो फोकस में आएगी, बाकी सब ब्लर हो जाएगी। तो इसकी वजह से, इसकी फोकसिंग डिस्टेंस कम होने की वजह से ये क्या करता है, ब्लर क्रिएट करता है। फोकस तो मतलब ये दूर से भी कर लेता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाती है इसकी। अब इसको चेक करने के लिए हम करते क्या है, अपने कैमरा को सबसे पहले अपर्चर प्रायोरिटी मोड के ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर केवल अपर्चर चेंज होगा। हम अपर्चर मैनुअली सेट कर पाएंगे कि अपर्चर हमें कम रखना है कि ज़्यादा रखना है। अगर हम ऑटोमेटिक मोड के अंदर रखते हैं, एक फोटो क्लिक करते हैं तो तुम्हें सामने नजर आ रही होगी कि इसने अपर्चर को कितना बढ़ा के रखा है, क्योंकि इसको सफिशिएंट लाइट मिल रही है। तो ये जितना अपर्चर कम करेगा उतना कर पाएगा। इसका रीज़न पता है क्या है कि जब भी ऑटोमेटिक मोड के ऊपर अपन दिन में वीडियो शूट करते हैं, फोटो शूट करते हैं, तो ये अपर्चर नैरो डाउन करने की कोशिश करता है। ये अपनी आंखों के प्यूपिल की तरह काम करता है, जिसको हम आई बॉल ऑफ ओवर कैमरा भी कहते हैं। जिसकी वजह से जैसे अपन आउटडोर कंडीशन में जाते हैं, ज़्यादा लाइट होती है तो अपना प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सके। सेम यही वैसे काम
काम करता है, लेकिन हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम अंदर आते हैं आई प्यूपिल कॉन्टेक्ट हो रखा था, जिसकी वजह से कम लाइट आती है, तो धीरे धीरे प्यूपिल खुलता है, तो हमें धीरे धीरे विजन क्लियर होता है, नहीं तो डार्क दिख रहा होता है अंदर आते हैं। उसी तरह ये काम करता है नेचुरली। अगर ऑटोमेटिक इसको हम छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल क्लोज रहेगा दिन के अंदर, रात के अंदर वाइड होगा, ताकि रात के अंदर लाइट इसको ज़्यादा चाहिए कैमरा को, ताकि ISO कम बूस्ट हो। अब देखो अपन इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या निकल गया था। सबसे पहले मैं एक ऑटोमेटिक मोड के ऊपर रखता हूँ। जैसे ही मैं ऑटोमेटिक मोड के ऊपर लेके आऊँगा, तुम खुद देखो ये अपर्चर को f12 या f13 तक लेके जाने की कोशिश करेगा या उससे ज़्यादा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा अपर्चर थोड़ा बंद हो जाता है, लाइट कम अंदर जाती है, कम डेप्थ ऑफ फील्ड हमें मिलती है, ज़्यादा चीज़ें फोकस के अंदर हमें मिलती है। लेकिन हम चाहते हैं ब्लर इफेक्ट क्रिएट करना, तब अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे स्विच करेंगे, जिसकी वजह से अपर्चर हमारी कंट्रोल के अंदर आ जाए। अपर्चर को हम मैनुअली सेट कर सकते हैं इस मोड के ऊपर आके। इसी की वजह से कह रहा हूँ ना कि क्रिएटिव कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है इनको यूज़ करने से। अपर्चर प्रायोरिटी मोड के अंदर आए, अब तुम्हें पता है, नहीं तो तुम ये चार्ट शीट डाउनलोड कर लेना, जिसके अंदर मैंने सब कुछ लिख रखा है कि कौन सी कंडीशन के अंदर अपर्चर कितना रखना चाहिए। अब देखो प्रोडक्ट शूट के अकॉर्डिंग मेरे को पता है कि f1.8 या f1.2 या f1.4 रखूँगा, जितना मिनिमम है मेरे कैमरे का, तो ब्लर अच्छा आएगा। तो मैं वहीं पे लेके जाऊँगा क्रिएटिवली और अपनी फ्रॉक की फ़ोटो ले लूँगा। अब दिन के अंदर भी मेरे को मैक्सिमम ब्लर मिल पा रहा है अपने कैमरा से। और अगर मान लो कि तुम किसी लैंडस्केप की फ़ोटो क्लिक कर रहे हो और वहाँ पे तुम f1.8 रख दोगे, तो क्या होगा कि जो नियर बाई एलिमेंट है ना, उसको ये फोकस में ले लेगा, बाकी सबको ब्लर कर देगा। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लैंडस्केप सारा ब्लर हो जाता है, सामने वाले पत्थर फोकस के अंदर आ जाएंगे या कुछ भी जो सामने पड़ा है। तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है कि F नंबर को खोलना होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड हो, ज़्यादा एरिया फोकस में रहे, ताकि हमारा लैंडस्केप पूरा प्रॉपर्ली फोकस्ड आ सके। बाकी मैंने देखो डिटेल के अंदर हर एक चीज़ को एग्जांपल देखिए इस वीडियो में समझा रखा है, जो ऊपर आई बटन पे आ रही होगी। अब देखो अपन बात करते हैं शटर प्रायोरिटी मोड की, जिसके अंदर केवल हम शटर स्पीड को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारा कैमरा खुद देख लेगा। इसीलिए तो हम इनको सेमी ऑटोमेटिक मोड भी कहते हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ों को हम कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को कैमरा कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हमें चाहिए उसी को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो भी तो बेटर है। अब शटर स्पीड होती क्या है, अगर हम उसको थोड़ा सा समझ लें तो हमें ये चीज़ समझने में थोड़ी आसानी रहेगी और हमें डिसाइड करने में थोड़ी आसानी रहेगी कि हमें कब कौन सा शटर स्पीड रखना चाहिए। नहीं तो तुम ये चार्ट शीट भी डाउनलोड कर लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस में ईजी रहेगा। शटर स्पीड हमारे कैमरा के ऊपर ना, जैसे ये कैमरा है मेरा, इसके ऊपर एक शटर आता है, ठीक है, जो ऑर्डिनरी टाइम पे बंद रहता है, जो खुलता है और बंद होता है। तो अब ये जो शटर है ना, इसी की स्पीड को हम शटर स्पीड से कंट्रोल करते हैं। जैसे हम शटर बटन दबाते हैं, जो हमारे कैमरे का जो बटन है जिससे फोटोज क्लिक होती हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, वो शटर बटन है। जैसे हम उसको प्रेस करते हैं ना, शटर खुलता है और बंद होता है, इसलिए हमें एक साउंड भी सुनाई देती है, शटर साउंड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इस जैसे ही देखो हमने कैमरे का बटन दबाया, खुला बंद होगा। अब इसकी स्पीड कि कितना धीरे धीरे खुलेगा, कितना धीरे धीरे बंद होगा, या कितना तेजी से खुलेगा, कितना तेजी से बंद होगा, इसकी स्पीड को हम शटर स्पीड से कंट्रोल करते हैं। अगर मान लो कि हम शटर स्पीड को काफ़ी बढ़ा के रखते हैं 1/500 ऑफ ए सेकेंड, मतलब कि एक सेकेंड के 500वें हिस्से के अंदर ये एक शटर खुलेगा और बंद होगा, मतलब बहुत तेज़ी से खुलेगा और बहुत तेज़ी से बंद होगा। ठीक है, तो जैसे ही देखो मान लो कि तुमने स्पीड, अब शटर स्पीड क्या है, वेरिएबल हमारे कैमरा के अंदर। जब भी हम शटर प्रायोरिटी मोड के ऊपर आए तो हम शटर स्पीड मान लो कि तुमने 1/400 या 500 रखी, कि मतलब एक सेकेंड के 500वें हिस्से के अंदर ये शटर खुलेगा और बंद हो जाएगा, मतलब कि काफ़ी तेज। तो उससे क्या होगा कि उसके सामने कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट आएगा जो उसको मोशन को फ्रीज कर देगा, क्योंकि इसको तो देखो एक सेकंड के भी फ्रैक्शन के अंदर लाइट दिखी है, तो ये तो सब कुछ फ्रीज करके रखेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लो शटर स्पीड को लो लेके आते हैं, कम करते हैं, तो ये मोशन को थोड़ा सा ब्लरी करेगा और स्मूथ मोशन तुम्हें नजर आएगा। तो अगर तुम्हें मान लो कि रात के अंदर वो एक स्मूथ बटरी मोशन चाहिए, तो तुम शटर स्पीड को लो लेके आ सकते हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। और अगर मान लो तुम्हें फ्रीज करना है मोशन, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को शार्प क्लिक करना है, तो तुम शटर स्पीड को बढ़ा सकते हो। अब इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले तो ऑटोमेटिक मोड के अंदर फोटो क्लिक करके देखते हैं सेम। ठीक है, जैसे ये हुआ, मान लो कि डे लाइट के अंदर अच्छी लाइटिंग थी, शटर स्पीड बढ़ा के इसने फोटो मान लो सही भी लेगा, लेकिन तुम चाहते थे कि यहाँ पे क्रिएटिव कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आए। मेरे को शार्प फोटो नहीं चाहिए थी, मेरे को तो स्लो मोशन चाहिए था, मोशन ब्लर्ड चाहिए था इस जगह के ऊपर। तो तुम शटर प्रायोरिटी मोड के ऊपर आओ, शटर स्पीड को 1 सेकंड कर दो। यहाँ दिन के अंदर टाइम पे इतना कम लेके जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो 1/8 सेकंड कर दो या 1/10 सेकंड कर दो, जिसकी वजह से तुम्हें वो मोशन ब्लर तुम्हारी फोटोज में देखने को मिल सकता है। रात के टाइम पे हमें इजी होता है शटर स्पीड को लो लेके जाना, दिन के अंदर नहीं। और दिन के अंदर हमें लो लेके जाना होता है तो हमें ND फिल्टर की जरूरत रहती है दोस्त, जो एक चश्मा है हमारे कैमरा के लिए। जैसे हम चश्मा लगा लेते हैं तो बाहर सनलाइट में हमें आसानी से दिख रहा होता है, तो वही सेम चश्मा हमारे कैमरा के लिए ND फिल्टर काम करता है। तो अब मैं थोड़ा सा क्विक रिकैप देता हूँ ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। और नीचे मैंने क्विज में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो उनका भी आंसर करना, ताकि तुम्हें एक रिकैप हो जाएगा पूरी वीडियो का, तो रिकॉल हो जाएगी पूरी वीडियो। अपर्चर प्रायोरिटी मोड के ऊपर जब हम आते हैं तो अपर्चर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ब्लर इफेक्ट कंट्रोल होता है।
शटर प्रायोरिटी मोड के ऊपर जब हम आते हैं तो शटर स्पीड को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिससे कि मोशन कंट्रोल होता है, फ्रीज होगा कि ब्लर होगा, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को, जैसे मान लो कि तुम चाहते हो कि शटर स्पीड भी, अपर्चर भी और आईएसओ भी, सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहनी चाहिए। आईएसओ एक अलग कंपोनेंट है एक्सपोजर ट्रायंगल का। इन तीनों को जब हम खुद कंट्रोल करते हैं तब हमारा कैमरा मैनुअल मोड के ऊपर होता है, जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है हर एक चीज़ के ऊपर, जिसकी बात अपन कल करने वाले हैं पूरी डिटेल के अंदर एक वीडियो, क्योंकि वो अलग डेडिकेटेड टॉपिक हो गया पूरा, ठीक है। उसको अपन मेसअप नहीं करना चाहते थे इनके साथ में, अपन केवल एक सिंपल वे में इसको समझाना चाहते थे। तो अगर तुम्हें उसकी डिटेल चाहिए हो तो उसके लिए तुम वेट कर सकते हो पार्ट 2 का। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लो, कल फिर से मिलेंगे।